सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। वे जीव जिन्हें मनुष्य नग्न आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। जीवाणु, बैक्टीरिया। ये एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, डंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। विषाणु, वायरस। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधे तथा जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। हाल ही में प्रचलित कोरोना महामारी भी विषाणु की ही देन है, जिसे हम कोरोना वायरस के रूप में जानते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद तथा पैरामीशियम में सीलिया। कवक, फंगी। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातीनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। शैवाल, एल्गी। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर थैलस सुकाय होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं।